Hello everyone, welcome to my legal friend. So, from today onwards, we will start the Prevention of Corruption Act. First, we will learn about the background of the act, then, we will learn the act, the various important sections. Then, we'll talk about the case laws, and lastly, we will do the MCQs. So, first thing that you need to understand is Prevention of Corruption Act जो है वो IPC इनिशियली करप्शन रिलेटेड ऑफेंसेस आईपीसी में डील किए जाते थे, ठीक है, जो भी ब्राइबरी और करप्शन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। फिर उसके बाद 1945 में ये रियलाइज़ किया गया कि जो सेक्शन प्रोवाइडेड हैं आईपीसी में वो सफिशिएंट नहीं है और वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं नीड्स को, ठीक है। और एक अलग से एक सेपरेट एक स्पेशल एक्ट बनाने की ज़रूरत है जो स्पेसिफिकली डील करे ब्राइबरी और करप्शन केसेस से। इसके चलते वी नो कि संतनाम कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो 1947 में संतनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 और फिर एंटी करप्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1964 आया, ठीक है। 1947 एक्ट जो है वो हमारा मॉडल है, एज अ मॉडल एक्ट करता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जो हमारा इस टाइम एप्लीकेबल है एक्ट जो इन्फोर्स्ड है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? 9 सितंबर 1988। ये स्पेसिफिकली डील करता है एंटी करप्शन लेजिस्लेशन है ये, ठीक है, एंटी करप्शन लॉ से स्पेसिफिकली डील करता है और एक तरह से वाइडन करता है स्कोप, क्योंकि अगर हम आईपीसी की बात करें तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्शन थे, उसके बाद फिर अलग से कोई डेफिनेशन भी नहीं था, ठीक है। बट आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे पब्लिक सर्वेंट के लिए अलग डेफिनेशन दी गई है, पब्लिक ड्यूटी के लिए दी गई है, ब्राइबरी करप्शन सब कुछ एक तरह से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो क्योंकि इनसफिशिएंसी थी आईपीसी में इस टॉपिक को लेके, तो इसके लिए नया एक्ट बनाया गया और आपका एक्ट वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। 2000 में आपका एक केस आया था, वो था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस राम सिंह, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का पर्पस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेन फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का वो है टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रोविजन फॉर ब्राइब एंड करप्शन प्रिवेंशन अमंग पब्लिक वर्कर्स, ठीक है। तो पब्लिक वर्कर्स के में जो करप्शन हो रहा है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो करप्शन हो रहा है उसको कर्ब करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इट इज़ अ सोशल लॉ इंटेंडेड टू प्रिवेंट पब्लिक ऑफिशियल्स फ्रॉम एंगेजिंग इन क्रिमिनल एक्शंस शुड बी फ्रीली कंस्ट्रूड इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल रादर देन लिबरली इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पब्लिक सर्वेंट से डील करता है। तो अगर किसी प्राइवेट एंटिटी कोई प्राइवेट एंटिटी करप्शन कर रही है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का उसमें क्या रोल होगा वो हम जब एक्ट पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। बट 2000 में जो जजमेंट आया था उसमें ये बात कही गई थी स्पेसिफिकली कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी ड्यूटी में लॉफुली इंगेज रहें, वो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया है और ये इसका मेन पर्पस है, ठीक। उसके बाद अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सेलियंट फीचर्स हम देख लेते हैं एक्ट के, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेलियंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर है ये कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952, 161 टू 165 ए ऑफ द आईपीसी इन सबको कंबाइन करता है, ठीक है। आईपीसी के सेक्शन जो अमेंड किए गए थे वो याद रखिए 161 टू 165 ए ऑफ द आईपीसी, ठीक है। इट हैज़ ब्रॉडन द स्कोप ऑफ डेफिनेशन सच एज पब्लिक ड्यूटी एंड पब्लिक सर्वेंट। अब जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आईपीसी में दी गई है वो बहुत लिमिटेड डेफिनेशन है, इसको ब्रॉडन किया है, इसको वाइडन किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, विच वी विल लर्न व्हेन वी विल रीड द एक्ट। Next point is it has moved the burden of proof from the prosecution to the accused who is charged with the offence as stated in the CRPC, ठीक है। prosecution से हटा के इसको accused, IPC का जनरल पॉलिसी क्या है कि
आपको, अगर आप केस लेके जा रहे हो कोर्ट में, तो आपको दिखाना है, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्रिएट करना है कि ये कोर्ट में साबित करना है कि अक्यूज्ड ने क्राइम किया है, ठीक है। बट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सिंस इट्स स्पेशल लॉ, तो ये जनरल रूल फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर अक्यूज्ड के ऊपर ऑलरेडी एक आप मतलब एक तरह से अज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ ठीक है वो इन्वॉल्व था, ठीक है, और अक्यूज्ड को अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है, ठीक है। तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड अंडर द एक्ट, ठीक है। एज ए जनरल रूल क्या होता है, जो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि आप अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करें, ठीक है। Then next is the act specifies that the inquiry must be conducted by an officer with at least the rank of deputy superintendent of police. Again ये एक तरह से रैंक सेट कर रहा है ताकि एक क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल से डील कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये एक हिराकी मेंटेन रहे, एक स्टेटस मेंटेन रहे, उसके लिए किया गया है। और ऑल्सो कि एक इम्पार्शल और एक क्लियर एनवायरनमेंट रहे, ठीक है। कोई इस इन्वेस्टिगेशन में कोई करप्शन का मामला ना रहे, इसके लिए ये चीज़ लाई गई है कि एक सर्टेन रैंक दे दी गई है कि इससे नीचे का ऑफिसर नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस, ठीक है। स्टाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, नेशनलाइज्ड बैंक्स, एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वाइस चांसलर्स, academics and others are now considered public servant under the 1988 एक्ट। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 19 आईपीसी का जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है वो बहुत लिमिटेड है, इसमें वाइडन किया गया है। देखिए इसमें यूजीसी के एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, वाइस चांसलर्स, एकेडमिक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ये सब शामिल हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, ये सब शामिल है। क्या डील करता है ये, ब्राइबरी, मिसअप्रोप्रिएशन, एक्वायरिंग अ फाइनेंशियल एडवांटेज, हैविंग असेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू इनकम एंड अदर करप्ट कंडक्ट आर कवर्ड बाय द एक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो एंटी करप्शन पॉलिसीज़ को जो बनाई जाती हैं उनको इन्फोर्स करती हैं, तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। सीवीसी सबसे पहले आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, देन वी हैव सीबीआई, देन वी हैव इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड एंटी करप्शन ब्यूरो टू इन्फोर्स द लॉ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। ये कुछ एजेंसीज़ हैं जो डील करती हैं इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसीज़, ओके। नाउ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम आईपीसी, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आईपीसी में है जो करप्शन से रिलेटेड हैं अभी प्रेजेंटली हैं, ठीक है। जो आपका एक सर्टेन सेक्शन का स्लॉट था 161 to 165A, वो तो हटा दिया गया है, मतलब उसे अमेंड करके अब वो करप्शन में डील किया जाता है। बट कुछ सेक्शंस अभी भी हैं जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड हैं। ये सारे वो सेक्शंस नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो हैं, ठीक है। और भी सेक्शंस हैं आईपीसी में जो डील करते हैं पब्लिक ऑफिसर्स से रिलेटेड ऑफेंसेस को, तो उनको आप देख लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, officers in the military, naval, air force, police, judges, officers of the court of justice and any local authority formed by central or state act are all considered public servant under the IPC. Public servant who buys or bids or property illegally subjected to section 169 of the IPC, अगर कोई public servant ख़रीदता है या फिर बेचता है कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, illegally, तो वो 169 में आएगा। मे बी सेंटेंस्ड अप टू 2 years इन प्रिजन। एक बात याद रखिएगा, जब आप आईपीसी पढ़ रहे होंगे, पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन दी इम्प्रिजनमेंट एंड द फाइन दैट इज़ प्रोवाइडेड इन दी सेक्शन, क्योंकि उससे उसी के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं आपके ज़्यादातर बनेंगे। इनका फोकस इंग्रेडिएंट से कम पनिशमेंट पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। तो इसीलिए इसका ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपको जो मेन ऑफेंसेस जो हैं, मेजर ऑफेंसेस जिनसे आईपीसी डील करता है, उसकी पनिशमेंट और फ़ाइन का अमाउंट, ठीक है, टर्म ऑफ पनिशमेंट और फ़ाइन का अमाउंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। देन the sentence up to which a person can be imprisoned is 2 years in prison or a fine or both. The property will be confiscated if it is purchased. Then section 409 deals with public servants criminal breach of trust. The public worker will be sentenced to a life in jail or up to 10 years in prison. Life imprisonment maximum or up to 10 years in prison as well as fine, ठीक है, 409 में।
अगर कोई पब्लिक सर्वेंट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो। ओके, नाउ हेयर वी आर डन विद द basics of the act. Now in the next video we will learn about the मेन प्रोविजंस, द मेन सेक्शंस ऑफ द एक्ट, और उसमें हम उसके साथ साथ उसमें जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उससे भी डील करेंगे, एंड देन विल डू द MCQ. ओके, सो या, थैंक यू, दैट्स इट, एंड टेक केयर.